दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है शिवर्पन बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष तिवारी जी। तिवारी जी, हमारे चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे वर्धा शहर में जो आपके लेआउट्स प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, तो आप ये बताइए लेआउट्स प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस है, कौन सी प्राइम लोकेशंस पे, उस बारे में बताइए। लेआउट्स के प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वर्धा में। अभी बिल्डरशिप या फ्लैट स्कीम थोड़ा कम हुई है कुछ सालों में, बट लेआउट्स के प्रोजेक्ट्स वर्धा में चारों तरफ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं सभी। ये भी देखा गया कि अफोर्डेबल सेगमेंट में जो लेआउट्स प्रोजेक्ट्स है उसकी डिमांड काफ़ी सैलरीड पर्सन और मिडिल क्लास में काफ़ी बढ़ रही है। तो आप ये बताइए अभी किस तरह के रेट्स चल रहे हैं लेआउट्स प्रोजेक्ट्स के, बारे में बताइए। मिडिल क्लास वाले जो लेआउट्स हैं, मिडिल क्लास वालों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं और जो घर बनाने के लिए भी जो है वो अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली वर्धा का एक्सपेंशन शुरू हुआ है। अभी तक सारे रिस्ट्रिक्शंस थे थोड़े, बट अभी अब लोग थोड़ा सा बाहर निकलने लगे हैं और लेआउटों में प्लॉट लेके इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, घर भी बनने लगे हैं। और ये भी देखने गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग पॉलिसी जो अपना रेरा जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, उससे बिल्डर्स लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। उस बारे में बिल्डर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब फील्ड पे काम में ध्यान दे या उससे ज़्यादा एफर्ट्स हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पे लेना पड़ रहा है, जो काफ़ी तकलीफदायक है हम लोगों के लिए। मास्टर फाइल क्लियरेंस में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, मास्टर फाइल क्लियरेंस में यदि प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स यदि वो तो हम लोग लेने से पहले ही देख लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर रेरा की जो प्रोसीजर है और जो उसमें जो अपग्रेडेशन का ये दिया हुआ है हर महीने, वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स जमा करो, सबमिट करो, वो तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हम लोगों को हो रही है। अभी फरवरी मार्च में भी वैसे बजट आने वाला है और ये भी देखा गया कि जो बिल्डर्स है, बायर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके दिमाग में एक फियर फैक्टर बढ़ रहा है कि रेडी रेकनर रेट्स भी गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है। उस बारे में आप क्या कहोगे? रेडी रेकनर के रेट्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि वैसे पिछले 3-4 साल से नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेट्स बहुत ज़्यादा थे। जो एक्चुअल रेट्स है उससे कुछ इलाके में जहाँ रेट कम, मतलब एक्चुअल रेट ज़्यादा हो गए हैं, बट रेडी रेकनर के रेट कम है। बट यदि सभी जगह के बढ़ा दिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रियल एस्टेट मार्केट में जो आज ग्रोथ जो चल रहा है उसको देखते हुए कई बिल्डर्स लोगों की ये भी डिमांड है कि जो अभी स्टैम्प ड्यूटी जो एट प्रेजेंट में जो है उसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि बिजनेस और फ्लोरिश हो। कम यदि नहीं भी किए तो जो है उसी को रखना उचित रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप रेडी रेकनर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी तक सीमित नहीं रहा। रेडी रेकनर अब इनकम टैक्स से भी रिलेटेड हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट की हम लोगों को चालान्स वगैरह भरना है, वो सारी चीज़ें भी उसी से रिलेट है। तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे चालान्स पे, डेवलपमेंट चार्जेस पे, उन चीज़ों को भी इफेक्ट करती है। इसलिए अब सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी तक वो सीमित नहीं रहा है, इसलिए उसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। रेडी रेकनर के रेट अभी 1 अप्रैल से बढ़ाने का सरकार ने बोला गया है। इस पे इससे आम आदमी के ऊपर में क्या एक समस्या पैदा हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को यदि भरना पड़ेंगे तो समस्या तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम लोग अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, लेना तो आम आदमी से ही है उसको, तो वो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा, वो नहीं बढ़ाना चाहिए। आम आदमी एक सोचता है कि एक छोटा सा सुंदर सा सपने का घर उनका हो, लेकिन सरकार के ये जो नियमावली है, नियमावली के तहत में आम आदमी पे क्या असर पड़ सकता है? आम आदमी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो अच्छी बात नहीं है। पहले ही ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस वजह से हम लोग भी सस्ता नहीं दे पा रहे, चाह के भी सस्ता नहीं दे सकते। आज हम क्वालिटी भी अच्छी देना है और रेट में नहीं दे पा रहे हम लोग, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए हैं। जो मार्केट में अभी इन्फ्लेशन की जो स्थिति जो चल रही है उसमें एक फियर लोगों में पैदा हो गया और गवर्नमेंट ने कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी निकाली नहीं है जिससे बिल्डर्स को फ़ायदा हो और बायर्स को फ़ायदा हो। उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऐसा कुछ नहीं निकाली जा सकती, बट ये चीज़ें यदि कंट्रोल की जाए, यदि रेट्स नहीं बढ़ाए जाए रेडी रेकनर के, तो थोड़ा बहुत उसमें हम बायर को उसका फ़ायदा मिल सकता है। यदि ये रेट बढ़ा दिए जाएंगे
तो बायर को चीज़ महंगी पड़ जाएगी, हम लोगों को टैक्सेशन में, डेवलपमेंट चार्जेस में और सारे प्रोसेसिंग में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली वो चीज़ और महंगी हो जाएगी। ये भी देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें जो बिल्डर्स लोगों को सरकार ने बोला कि तुम उसमें आगे बढ़ो और जो भी एक्सपेंसेस है वो हम हमारे हिसाब से पे करेंगे, तो उस बारे में बिल्डर्स लोगों में भी एक डाउटफुल है, सस्पेंशन है कि जाना है कि नहीं करना, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, वो तो बेनिफिट जो है वो बायर को मिलना है, बिल्डर का उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। वो जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है वो सारे फायदे खरीदार को मिलने वाले हैं, वो बिल्डर का उसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपका काफी रेपुटेशन है पूरा मार्केट में लेआउट्स प्रोजेक्ट्स में, अफोर्डेबल सेगमेंट जी। में, तो आप ये बताइए आगे चल के आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी आपकी एंट्री होने जा रही है क्या? नहीं, उसमें तो एंट्री ऑलरेडी है ही, हम लोगों के लेआउट के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डरशिप के भी हैं। अभी बंगलोज हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बंगलोज ज़्यादा बना रहे हैं। फ्लैट स्कीम्स में कुछ इश्यूज है हमारे यहाँ, जैसे 7/12 का इशू है सबसे बड़ा, जिससे कि हम लोग तो बेच पा रहे हैं बट बायर उसको रीसेल नहीं कर पा रहा। खैर अभी उसका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन निकाला गया है, इंडेक्स 2 पे रजिस्ट्री की परमिशन दी गई है, कलेक्टर साहब ने दी है, बट 7/12 का कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि 7/12 पे उस बायर का नाम नहीं चढ़ता, उस वजह से वो ओनर नहीं हो पाता। शहर और विदर्भ के दर्शक शिवर्पन बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष तिवारी जी को लाइव देख रहे हैं। सर आपका इवन कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, अच्छा। उसे देख के हमारे बायर से डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, जो भी सिचुएशन बनती है उससे आपसे वो बात कर सकते हैं। और आपने हमारा अपना समय हमारे चैनल्स पे दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। क्रेडाई की ओर से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि रेडी रेकनर के रेट्स जो है वो न बढ़ाए जाए, जिससे कि आम जनता पे उसका बोझ नहीं पड़ेगा। बिल्डर्स को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा, और बिल्डर यदि भुगतान करेगा तो वो आम आदमी की जेब से ही जाने वाले हैं पैसे अल्टीमेटली, तो उसके रेट न बढ़ाए जाए। ठीक है, थैंक यू।